मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 4 काव्यामृत, जिसमें हम कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई पर अपनी बात देख रहे थे और पिछले लेक्चर को हमने उसके एक पद पर अपनी बात रखी थी। अब दूसरे पद पर आज हम जो है वो अपनी बात यहाँ रखने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि मीराबाई की काव्यधारा में कृष्ण प्रेम ही या कृष्ण रंग ही हमें सर्वाधिक नजर आता है। ये जो दूसरा पद है, यह पद प्रेम की विवशता, प्रेम की लाचारी और प्रेम के दर्द को यहाँ प्रकट करता है। हेरी मैं दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरा कोई, पायल घायल की गति घायल जाने जिन लाई हुई। जब तक हम किसी अनुभव से नहीं गुजरते तब तक हमें उस संवेदना का एहसास नहीं होता। जब आपके दांत में दर्द होता है तो जापान में कितने भी भूचाल क्यों ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है। उसी प्रकार से मीराबाई की यह मान्यता है कि उसके अंतःकरण में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो गम है, उसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने उसका जो है वो अनुभव किया है। इसलिए वो कहती है कि हेरी मैं दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरा कोई। मेरे अंतःकरण में जो कृष्ण के विरह के कारण मेरे अंतःकरण में जो दर्द हो रहा है, उस दर्द को केवल मैं अकेले ही जानती हूँ, कोई और इस बात को नहीं जानता। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। जो आदमी जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, वही आदमी दूसरे घायल आदमी का दुख दर्द समझ सकता है। यानी थोड़ी देर पहले दिया हुआ उदाहरण फिर एक बार मैं उसको दोहराऊंगा कि भूचाल की वजह से जिस गांव में या जिस घर में नुकसान हुआ है, दूसरा आदमी जिसका भूचाल के कारण नुकसान हुआ है वही उसे जान सकता है। जिसने कभी भूचाल या भूकंप इसका कभी अनुभव नहीं लिया, वही इस बात को नहीं जानेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि साहित्य के प्रवास में या साहित्य के संदर्भ में वो यह होती है, जब तक आदमी कोई अनुभव ग्रहण नहीं कर सकता तब तक आदमी उस पर सोच विचार नहीं कर सकता। मीराबाई स्वयं कृष्ण विरह के कारण उस दुख दर्द से गुजर रही थी, इसलिए मीराबाई ने ये बात कही है कि मैं तो दर्द की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता, मैं तो घायल हूँ, मेरा घायलपन कोई नहीं जानता। वजह यह है कि अगर आपके अंतःकरण में दर्द है या आपके मन में पीड़ा है, आपका अंतःकरण घायल हुआ है, तभी आप इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। अन्यथा केवल कही सुनी बातों से किसी को किसी पर कोई भी जो है वह पीड़ा नहीं होती। जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई, सूली ऊपरी सेज हमारी सोना किस विध होई। जोहरी की गति जोहरी जानी। जो आदमी दिन रात जलता रहता है जोहरी, वही आदमी किसी दूसरे आदमी के जलन का दुख जानेगा। आपके अंतःकरण में बहुत सारी पीड़ा है, आपने उसको अनुभव किया है, लेकिन कोई दूसरा आदमी है जिसके अंतःकरण में उसी प्रकार का दुख है। उसकी पीड़ा को केवल आप ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं। बाकी लोग तो क्या केवल हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और चले जाएंगे। लेकिन यहाँ मीराबाई का ये कथन है या मीराबाई की यह मान्यता है कि जोहरी की गति जोहरी जाने, मतलब जो दिन रात जलते रहते हैं वे ही दूसरे का दुख दर्द जो है वो समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। सूली ऊपरी सेज हमारी। मित्रों, हमने महाभारत पढ़ा है, देखा है टीवी के पर्दों पर। गंगापुत्र भीष्म का ये जो अंतिम दिन थे वह बाण यानी शर के अग्रों पर कगार पर चले गए और उनकी मृत्यु भी शरशैया पर ही हुई थी, हम सब जानते हैं। उसी प्रकार से मीराबाई कहती है कि हमारी जो सेज है वो सूली पर है। सूली नुकीली होती है और इस कारण
उसके चुभन का दर्द जो है शरीर को होता है। मीराबाई का कथन वही है कि सूली ऊपरी सेज हमारी, सोना किस विधि होई। अब आप ही बताओ कि हम किस प्रकार से सूली पर सो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सो सकते। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध बिलना होई। आकाश में, आकाश जो है गगन मंडल, उस पर मेरे पिया की अर्थात मेरे कृष्ण की सेज है, किस विध मिलना होए। ईश्वर को मिलना है तो उसके लिए हम सदैह तो नहीं मिल सकते, उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ता है, उसकी आहुति देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके बाद जब हमारी आत्मा जो है इस शरीर के पिंजड़े से आज़ाद होती है और तब कहीं जाकर हम ईश्वर से मिलते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक सुना आपने कि ऐसा हम मानते हैं। ईश्वर है नहीं है तो किधर है, कैसा है, इस विवाद में हम जाना नहीं चाहते। लेकिन जिनकी श्रद्धा है ईश्वर है तो है, और जिनकी श्रद्धा नहीं है ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। तो ये अपने अपने अनुभूति या अपने अपने अनुभव की बात है, जिसे मीराबाई ने यहाँ स्पष्ट किया है कि गगन मंडप पे या आकाश के मंडप पे, मंडल पे उसके पिया जो है उसकी सेज है, और वो प्रश्न करती है कि मैं किस प्रकार से उन्हें मिल सकती हूँ। दर्द की मारी बन बन डोलू वैद्य मिला नहीं कोई। अपने दुख दर्द को खत्म करने के लिए, उसकी दवा ढूंढने के लिए जो है मैं जंगल जंगल घूम रही हूँ, लेकिन मुझे कोई वैद्य नहीं मिला, मुझे कोई जो है वह तबीयत को आराम दे ऐसा कोई चारागर नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि मीरा का जो दुख दर्द है, उस दुख दर्द को खत्म करने के लिए मीरा जिस वैद्य की तलाश कर रही है वो वैद्य उन्हें अभी तक नहीं मिला। देखिए पंक्ति कितनी भावस्पर्शी है। दर्द की मारी बन बन डोलू, पर्वत पर्वत जंगल जंगल बस्ती बस्ती बन बन घूम रही है, वैद्य मिला न कोई। उसकी चिकित्सा करने वाला, उसको दवा देने वाला एक भी जो है वो वैद्य नहीं मिला। आगे वो लिखती है अंतिम पंक्तियाँ, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब बैदली सावलियाँ हुई। मेरे मन की पीड़ा तभी खत्म होगी जब स्वयं श्री कृष्ण एक वैद्य के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे, अन्यथा मेरे मन की पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेगी। और यही कारण है कि वो कृष्ण से कहती है कि अगर तुम वैद्य बनकर मेरे सामने आओगे तभी मेरा जो दर्द है वो खत्म होगा। तो इस प्रकार से दूसरा पद जो है मित्रों, वही इस बात को स्पष्ट करता है कि मीरा के अंतःकरण की पीड़ा जो है वो ओतप्रोत है, और वह इस कोण से बाहर आती है, और इसलिए वह बार बार एक बात ही दोहराती है कि जिसे मेरी तरह अपने दुख दर्द का एहसास है, अनुभव है, वही आदमी मेरा दुख दर्द जान सकता है। और वह अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए जंगल जंगल घूम रही है, लेकिन उसको कोई वैद्य नहीं मिलता। इसलिए वो अंत में हारकर प्रभु से, अपने गिरधर गोपाल से कहती है कि मेरा दुख दर्द तभी दूर होगा जब वैद्य के रूप में उसके नटनागर श्याम आएंगे। यानी उनके शाम को देखने के बाद अपने आप उनका सारा दुख दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। इस बात का मीरा के मन में विश्वास है। तो इस तरह से इस पद के द्वारा मीराबाई ने जो है वह अपनी बातों को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि दुख दर्द मानवीय जीवन के स्थायी भाव होते हैं, लेकिन इन स्थायी भावों से अगर हमें आज़ादी पानी है, स्वतंत्रता पानी है, हमें स्वाधीन होना है, अपने आप से मुक्त होना है, तो उसके लिए प्रभु के चरण के पास चले जाए और अपनी पीड़ा प्रभु की कृपा से ही खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। और यह पीड़ा खत्म करने के लिए किसी वैद्य के पास या किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर भगवान स्वयं वैद्य बनकर हमारे पास आएंगे तो अपने आप हम इस सांसारिक पीड़ा से, अंतःकरण की पीड़ा से
शारीरिक पीड़ा से, त्रिविध तापों से अपने आप हम मुक्त हो जाएंगे और इस तरह से जो है वह हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यह मीराबाई की मान्यता है। तो मित्रों, आज इस दूसरे पद को हमने यहाँ देख लिया। आने वाले लेक्चर में इसका तीसरा और अंतिम पद देखेंगे। तब तक धन्यवाद।